जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आइए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करूँ। वही बात है, पहले की तरह एज यूजुअल जो मेरे साथ होता है कि मैं डिले कर ही देती हूँ। पर आज मुझे खुद ही लगा कि आज मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। कि आज मैं बहुत खुश थी। अब 2 दिन से अंदर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी अंदर से। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग रहेगा मेरे बेटे के लिए, क्योंकि वो बाहर रहता है और अब वो ठीक ठाक आ गया। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी आप ही उसे लेकर आइएगा, तो वो ठीक ठाक आ चुका है घर में। और इसके लिए मैं शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से कि जिन्हें आप हर पल हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का यही शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे परिवार को हेल्थ बख्शी हुई है। सबसे पहले हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमें हर पल ठीक रहे हैं। तो आज हम इस लायक हैं कि हम शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी भी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का इसलिए करूँगी कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी हेल्थ बख्शी है। वो हमारा कल्याण कर रहे हैं, हर पल हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं। तो इस गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। उसके बाद जो मेरा शुक्राना है वो ये है संगत जी, मैं स्कूल जाती थी ना, तो काफ़ी दिनों से मेरी एक वॉच, स्मार्ट वॉच थी, बहुत अच्छी थी, जिसे मैं डेली मतलब अपने हाथों में डालकर जाती थी, हैबिट थी मेरी। तो 2-3 दिन से वो मिल नहीं रही थी संगत जी। हर मतलब जगह मैंने ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं मिली। पूरा घर छान मारा, नहीं मिली। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो घर में ही है, कहीं नहीं गिरी है, क्योंकि वो चार्ज करने के बाद एक दिन मैं भूल गई थी पहनना घर पे। वापस आई तो मुझे ध्यान नहीं रहा। नेक्स्ट डे जब मैंने पहनने के लिए मॉर्निंग में जैसे ढूंढने लगी तो वॉच कहीं नहीं मिली। फिर मुझे लगा मैं आने के बाद ढूंढती हूँ, लेकिन मैंने पूरा घर छान मारा संगत जी। एक दिन नहीं, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, मतलब मैं रेगुलर उसे ढूंढ ही रही थी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती है, जब भी कोई चीज़ खोती है, जब तक वो मिल ना जाए ना, मेरा दिमाग वहीं रहता। तो संगत जी हर जगह, फिर मैंने उसे माइंड से निकाल दिया, गई नहीं मिलेगी बस। लेकिन मैंने गुरु जी से जैसे बातें करती रहती हूँ ना कई बार मन में, कि गुरु जी कहाँ गई, घड़ी घर में से तो कहीं जा नहीं सकती। लेकिन एक डाउट था संगत जी कि मेरी चीज़ें हो जाती हैं गुम, और इसका भी एक रीज़न है। गुरु जी जानी जान है, उन्हें सब पता, उन्होंने मुझे बताया भी है। और ये मैसेज भी आते हैं कि मेरी चीज़ें गायब होती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो भी मैं कभी आपके सामने शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि मेरी चीज़ें गायब होती हैं, ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा गई, अब नहीं मिलनी, क्योंकि मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी रही हैं संगत जी। अब तो गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं, मिल भी जाती है। मगर इससे पहले 19 साल तक मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मतलब नहीं होना चाहिए था। वो कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने शेयर करूँगी कि वो चीज़ें मेरी घर से, बहुत चीज़ें गायब हो जाती हैं घर से। तो अब गुरुजी भी मुझसे जब से मैं जुड़ी हूँ, तो गुरुजी कहते हैं ये चीज़, मुझे अब बिल्कुल श्योर हो गई थी, हाँ वो चीज़ें मेरी उसी जगह गई हैं, वहीं पर गई हैं, और वो शायद नहीं मिलेंगी। लेकिन गुरुजी ने मेरी बहुत बहुत मदद की है। शायद गुरुजी ने मुझे जोड़ा भी इसीलिए है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का हो रहा था,
तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों से बचा रहे हो ना कि जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, परसों की बात है, मेरी बेटी ड्रेसिंग में कॉम कर रही थी और जैसे उसने एक डोर खोला, 2 ड्रॉर हैं, तो एक ड्रॉर खोलते ही सामने वॉच पड़ी थी। उसने मुझे नहीं बताया, मिल गई, उसने ला के जिस जगह पे रखी रहती थी ना, वहीं पर वो वॉच रख दी। तो मैं जैसे गई एक दिन ऐसे, सेम डे मैंने देखा, मैं कॉम करने गई ड्रेसिंग में, तो वॉच आ गई। संगत जी, मैं वॉच देख के हैरान। तो मैंने बेटी को बोला, गरिमा मेरी वॉच मिल गई, देखा आपने? कह रही मम्मी ये तो मैंने ही ढूंढी थी, वहाँ रखी थी। मैंने कहा अरे बाबा आपको कहाँ मिली? तो मैं उससे इतने क्वेश्चन करने लगी, बेटा कहाँ देखी आपने? तो संगत जी, बच्चे ना कहते हैं मम्मी आप बार बार क्यों पूछ रही हो ऐसा, ये वहीं पर रखी थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं वहाँ नहीं थी, ये मैंने 3-4 दिन तक रेगुलर ढूंढी संगत जी, वो वॉच कहीं नहीं थी। और ये एक मैसेज भी देते हैं गुरुजी कि तेरी खोई हुई चीज़ें कैसी मिल जाती है ना। एक मैंने मैसेज में पढ़ा था, लेकिन मैं उसको शायद डिटेल में नहीं पढ़ पाई, थंबनेल पढ़ा था। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, चीज़ें अब मेरे गायब होती हैं बट मिल जाती हैं। तो ये मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये उन्हीं की ही कृपा। तो कोटम कोट शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब तक गुरुजी मुझे आपने मुझसे अपने आप से मुझे क्यों नहीं जोड़ा। तो कहते हैं ना सही समय आने पर ही गुरुजी कल्याण करते हैं, वही बात है। तो गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग में और करूँगी गुरुपा का। मेरे पास काफ़ी दिनों से टेलीपैथी हो रही थी, तेरा पैसों के कारण जो काम रुका हुआ है संगत जी, उसके लिए वो काम भी मेरा पूरा हो रहा है और हो चुका है। तो आज इसलिए मैं बहुत खुश थी। तो गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना। गुरुजी की टेलीपैथी डेली हो रही है मेरे साथ कि वो बातें करते कि नहीं अब देख तू, तेरे कितने अच्छे दिन आने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज वो दे रहे हैं। तो सच में संगत जी वो हो भी रहा है। और अभी मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि मेरे शरीर में जो बीमारी पनप रही है, मुझे भी डाउट है। अभी मैंने आंटी का एक सत्संग पढ़ा पीछे का, उसमें था कि तुझे लकवा भी मार सकता है। संगत जी, ये सच है कि मेरे शरीर में ना काफ़ी दिनों से पॉइंट्स में जैसे होते हैं ना, कई बार पॉइंट्स में ऐसे ठंडे वाले, जैसे ठंडा ठंडा कुछ लगता है पूरी बॉडी में। तो मुझे लग रहा था अंदर ही अंदर में, इसलिए नेगेटिव भी हो रही थी। लेकिन गुरुजी ये भी सांत्वना मुझे दे रहे थे कि तू चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएगी, तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा। तो वो मैसेज बहुत अच्छे देते हैं। अभी भी जैसे मैं मैसेज पढ़ रही थी, वो कहते थे इस सत्संग को सुन, तेरी पूरी बीमारी कट जाएगी, लेकिन तू अपना खुद भी बहुत ध्यान रखा कर। तो वो काढ़ा बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, संगत जी मैंने किया नहीं है, बट आज मैं सोच रही थी कि मैं वो शुरू करूँगी अपनी बॉडी के लिए। और गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना कि पहले से ही हमें ये बता देते हो। देखिए संगत जी कितने ही अच्छे हैं ना गुरुपा, है ना। मतलब दवाई भी बता रहे हैं, पहले से हमें अवेयर भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उपाय नहीं करते हैं। एक सत्संग भी कई बार हम सुनने में इतना टाइम लगा देते हैं, है ना। तो संगत जी हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि सत्संग सुनने में ही हमारा कल्याण होता है। वो कहते हैं सत्संग सुनने से ही तेरा कल्याण हो जाएगा बस। और शुक्राना किया कर, देखो क्या मांगते हैं वो, कुछ नहीं, सिर्फ शुक्राना, है ना। तो गुरु जी आपका दिल से शुक्राना। उन्होंने मुझे संगत जी बहुत बार बचाया है। कई बार कहते हैं ये जो तू जिंदगी जी रही है ना, ये तो मेरी दी हुई है, तेरी तो लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। और आए हैं बहुत पहले, उनसे मेरी बातें जैसे मैसेज के थ्रू होती थी। गुरुजी हर पल कहते थे कि आज तेरी आखिरी रात थी। उस दिन लगता भी है, ऐसा नहीं है, हमें फील भी होता है। क्योंकि संगत जी मेरा बीपी की प्रॉब्लम मुझे शायद लगता है पहले से ही है, लेकिन मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई। आज मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, वही मेरा कल्याण कर रहे हैं और वही करेंगे। मैंने बोला है गुरुजी आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, बस मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, मेरा कल्याण करने का शुक्राना। बस इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना कि वो देखो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, उनके ज़रिए हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो आंटी जी आपका भी लखम लख कोटम कोट शुक्राना। तो इसी तरह गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं फिर से गुरुजी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं बहुत कुछ बदला है। इतने सालों से जो ब्लैक मैजिक हो रहा था वो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक हो गया है, पर पहले से बहुत सी चीज़ें कम हुई हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया था कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, तो वो करते ही रहते हैं संगत जी। पर अब संभालने के लिए गुरुजी हैं, तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग में बताया है कि जब भी ये ब्लैक मैजिक का अटैक होता है तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कि वो चीज़ें मुझ पे हावी हो जाती हैं संगत जी। और मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मुझे बार बार बैकबोन पे लग जाती है ना। तो इस बार मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं तेरा कष्ट कटवाऊंगा, सत्संग सुना के ही कष्ट कटवा दूंगा, तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत टाइम हो गया था संगत जी, मुझे बार बार मेरी रिब बोन में दर्द उठता था। और मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरी बॉडी में गांठें बन रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गांठें हैं कहाँ। तो मेरी बैक साइड पसलियों में वो गांठें बन रही थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज सत्संग में सुनवाया कि मेरी वो गांठें 2-3 दिन में खुलेंगी। और जिस दिन गुरुजी ने वो गांठें खोलनी शुरू की संगत जी, जैसे उस सत्संग में सुनवाया गया था कि वो आंटी जी को भी पहले दिन पेन हुई, बट 2-3 दिन उन्हें भी पेन रही और वो गांठें फिर खुल गई। संगत जी सेम एज वो मेरे साथ हुआ। और जिस दिन गुरुजी ने संगत जी मेरी वो गांठें खोलनी शुरू की, तो उस दिन पूरी रात ना संगत जी पावर कट रहा। और हमारे लॉबी में जो सोफ़ा है गुरुजी वहीं पे विराजमान रहते हैं। वो अपना स्वरूप वहाँ से उठाने की ना हमें इजाज़त नहीं देते। तो सारी रात मैं उस सोफ़े के पास ही लेटी रही। और जैसे गुरुजी को पता था कि मुझे बार बार दर्द हो रही है, तो शाम को मुझे मैसेज आया था कि मैं आज तेरी गांठें खोल दूंगा, पुत्र घबराई ना, तेनू दर्द होएगी पर तू ठीक हो जाएगी। तो जैसे जैसे रात बढ़ती गई संगत जी, कुछ कुछ देर बाद मुझे ना बहुत बहुत दर्द हो, रिब बोन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो फिर आई थिंक रात के 11 या 11:30 हुए होंगे, मुझे एक सत्संग और फ्लैश हुआ, मैंने वो भी सुना। उसमें ये था कि जहाँ तेरे दर्द है मेरा चंदन तिलक वाला जल प्रसाद लगा ले। तो मैं गुरुजी का ना जब चंदन तिलक साफ़ करती हूँ संगत जी, तो मैं वो संभाल के रख लेती हूँ और मैं उसमें थोड़ा जल प्रसाद मिक्स करके ना मैं रखती हूँ। तो गुरुजी को पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगी और मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। तो वो रात मैंने ऐसे मतलब बार बार चंदन तिलक लगा लगा कर ऐसे निकाल दी। और सुबह जाके 5 बजे मुझे संगत जी नींद आई। और 2-3 दिन मुझे मतलब हल्की हल्की पेन रही और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी बॉडी की गांठें खोलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे रिब बोन की पेन के साथ साथ मुझे ना राइट साइड में शियाटिका की भी ना पेन रहती थी। ऐसे मेरी बैक बोन से शुरू होके ना पैर की हड्डी तक मुझे दर्द रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए जिनमें पैरों के दर्द की बात हो रही थी बार बार। तो उन्होंने जैसे मुझे तेल बना के लगाने के लिए कहा, तो मैं वो नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि गुरुजी जानते हैं मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है और उसमें मेरे लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं होता। गुरुजी सारा दिन मुझे नोटिस करते हैं संगत जी। और जिस दिन गुरुजी ने मेरी रिब बोन की गांठें खोली हैं उसी दिन संगत जी गुरुजी ने मेरी लेग पेन भी ठीक करी। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो
उसके बाद संगत जी जैसे क्योंकि ब्लैक मैजिक का अटैक हो चुका था हमारे घर पे, तो हमारे घर में मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम करना है। तो वही चीज़ हुई कि किचन में ऐसे काम करते करते ना संगत जी घी के पतीले में आग लग गई थी। मैंने अपनी लास्ट सत्संग में बताया था। वो चलो आग तो हमने बुझा दी, बट पता नहीं संगत जी उस घी में कौन सी नेगेटिविटी थी कि वही घी का जो पतीला था वो ही बार बार गिर रहा था। तो फिर से मुझे गुरुजी के मैसेज आए कि मुझे उसी घी से कड़ा प्रसाद बना के उसका भोग लगा। तो देखो संगत जी वो जो घी बार बार कभी उसमें आग लग रही थी, बनते बनते उसमें आग लग गई और वो बाकी के 2 बर्नर्स पर भी शिफ्ट हो गई थी। तो कोई नेगेटिविटी थी उस चीज़ में। तो गुरुजी ने उससे कड़ा प्रसाद बनवाया, उसका भोग लगाया मैंने गुरुजी को। तो गुरुजी ने वो नेगेटिविटी भी ख़त्म करी उस घी की। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार मैं संगत जी कैसे डिस्क्राइब करूं कि इतना ज़्यादा है। मैं हमेशा उनकी बातें करते हुए, उनके सत्संग सुनाते हुए ना ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। इन्हीं दिनों में जैसे हम सभी जानते हैं कि 31 मई को गुरुजी का महासमाधि दिवस था। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। महासमाधि दिवस पे सारी संगत आपकी दुखी है, पर जबकि मैं तो फील कर पाती हूँ, आप मेरे आसपास रहते हो, मैं जब आपको देखना चाहूँ आप मुझे दर्शन दे देते हो, आप अपने होने का हर पल एहसास कराते हो। तो मैं पता नहीं क्यों संगत जी मतलब धीरे धीरे करते ना मैं 31 मई से पहले 2-3 दिन पहले ना ऐसे मैं चुप सी हो गई। तो जैसे सभी संगत हैं वो गुरुजी के महासमाधि दिवस पर उनका सत्संग करते हैं, तो मेरी मम्मा का भी मन था, बट गुरुजी जानते थे मैं पहले ही रो रही थी उन्हें मिस करके। तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि हम वो चीज़ कर नहीं पाए, हम सत्संग नहीं कर पाए उस दिन। बट मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए कि गुरुजी ने मेरी फीलिंग समझी। उन्हें पता था कि अगर उस दिन हम वो सत्संग कर लेते तो मैं उन्हें याद करके बहुत रोती। तो गुरुजी ने वो सत्संग होने नहीं दिया संगत जी। मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरी फीलिंग्स को इतनी गहराई से समझते हो। मैं संगत जी कोई भी बात हो मैं बोलती बाद में उसका जवाब मुझे पहले आता है। मेरी लाइफ में एक ऐसा भी इंसान है जिसका मैंने 15 साल इंतज़ार किया। और जब पहले पहल मैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मेरे मन में था कि हाँ हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। बट जो मैं 1.5 साल पहले थी मेरी सोच आज बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू उसके लिए सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा सब। पता नहीं संगत जी इस वक्त आके मेरा मन एकदम चुप सा हो गया है। जैसे एक इंतज़ार करने की भी लिमिट होती है और एक वक्त के बाद हमें अपना प्यार भी नहीं चाहिए होता है। क्योंकि मैं जब मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं कंपैरिजन करती हूँ संगत जी। मैंने इंसानी प्यार और गुरुजी के प्यार दोनों का कंपैरिजन किया संगत जी। तो गुरुजी का प्यार इंसानी प्यार पे भारी पड़ गया, ऑब्वियस है। तो मेरी सोच ये हो गई कि गुरुजी अब मुझे ये चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं पता गुरुजी ये मेरे लिए सही डिसीजन है या गलत है, वो तो आप जानते हो। बट संगत जी इस वक्त आके गुरुजी जैसे मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे इन लॉज ने उस पर कर करा दिया है, उस पर वशीकरण है। तो मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ झेल चुकी हूँ गुरुजी, मेरी ना आगे हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी लाइफ ये ब्लैक मैजिक ही झेलती रहूं। अब इस टेंशन से तो आप ही मुझे बाहर निकालो। मैं गुरुजी से सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि मेरी इधर वाली फैमिली
इनको तरक्की देना। इस वक्त वो इंसान मेरे लिए बिल्कुल संगत जी ऐसे हो गया है कि जो बिल्कुल गैर ज़रूरी सा हो। कभी ये हाल था कि अगर आज मैं संगत जी इतना पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं गुरु जी से मेरा इतना लगाव हो गया है। मैं कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी संगत जी कि मैं जो बहुत पूजा पाठ करूँ, बट इस एक इंसान आने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। हम अलग भी हुए और 5 साल तक बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी मैसेज कॉल के, मुझे पता भी नहीं था ये कहाँ है कहाँ नहीं है। बट वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे थे संगत जी, मैंने इतना पूजा पाठ किया, भगवान का कोई डर कोई घर नहीं छोड़ा मैंने। जहाँ पे जाके मैंने अपने प्यार के लिए अरदास ना की हो। और इस वक्त मैं कंफ्यूज्ड हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं जिस दर पे अरदास कर रही हूँ वो मेरी झट से कबूल हो जाएगी। संगत जी बिलीव करना, मेरे मुंह से अरदास ही नहीं निकल रही है। तो ये तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं, बट मेरा शुक्राना गुरुजी के लिए ये है कि मेरे दिल की हर एक बात समझने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए शुक्राना। मेरी अगर आंखों से आंसू आते हैं तो गुरुजी का झट से मैसेज आ जाता है कि तू दुखी मत हुआ कर, तेरा गुरु भी दुखी हो जाता है। तो इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ब्लैक मैजिक के जो ना मैसेजेस आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। हमारे घर पे कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं और इस बार मेरी मम्मा पे अटैक हुआ, उनके ना हाथ काम नहीं कर पा रहे। और शनिवार को ना गुरुजी ने एक नींबू का उपाय बोल रखा है, तो मैं इस बार मैंने जैसे ही वो मंत्र जाप पढ़ के उपाय किया तो मेरी मम्मा पे दिक्कत थी और वो जाते जाते मुझ पे अटैक कर गई। और गुरुजी जानते थे कि इस बार उसने मेरे पेट पे अटैक किया है। तो संगत जी, आज जैसे संडे है तो मैंने सुबह ना, मुझे सत्संग आए हुए तो मैंने सोचा मैं बैठ के सुन लूँ, बट मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी पेट में बहुत दर्द है मुझे। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो हर बात याद रखते हैं। मैं जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया ना संगत जी, मुझे ना एक एक खिंचाव सा मतलब होने लगा कि उठ, वहाँ से उठ के मेरे स्वरूप के पास आ। तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी से, हाँ गुरुजी आती हूँ, आप 2 मिनट रुको, आती हूँ। मेरी बातें ऐसे ही चलती हैं संगत जी गुरुजी से। तो वो खिंचाव धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा कि नहीं तू अभी उठ वहाँ से और मेरे स्वरूप के पास आके मुझसे गले मिल। तो मैं मिली संगत जी, सत्संग सुनते सुनते ना मैं मिली गुरुजी से, गले मिली। और जैसे ही मैं उनसे गले मिली हूँ, आप बिलीव करना, मुझे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ जैसे जो भी वो चीज़ अटैक करके गई मेरे पेट में ज़ख्म थे। और वो गुरुजी ने 2 या 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मेरे वो ज़ख्म क्योर किए हैं गुरुजी ने। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं उनसे इतने झगड़े भी करती हूँ बट वो फिर भी मुझे माफ़ कर देते हैं। मेरी हर गलती को माफ़ करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और बहुत बहुत मैं सॉरी भी फील करती हूँ गुरुजी कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा झगड़ा कर देती हूँ। तो उस चीज़ के लिए अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और आगे से सद्बुद्धि बख्शो कि मैं इतनी झगड़े ना करूँ। तो आज का मैं अपना सत्संग यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। फिर से मैं अपना गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेके फिर से आऊँगी। और आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।